अब हम आ रहे हैं पटना। अब तक जुड़ते थे हम आपके साथ YouTube पर, लेकिन अब मिलेंगे आपके फेवरेट फैकल्टीज आपसे लाइव। डिस्कस करेंगे आपकी एसएससी और बैंकिंग की सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को और साथ ही इंश्योर करेंगे आपका सिलेक्शन इन 2020। तो जुड़ना न भूलिएगा हमारे साथ शनिवार 18 जनवरी को राजेंद्र नगर पटना में सुबह 10 से 12 और बोरिंग रोड पटना में 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। इस सेमिनार में आपकी मुलाकात होगी अपनी फेवरेट फैकल्टीज के साथ, जिसमें रहेंगे दलवीर सर, उदिशा मैम, आशुतोष सर, संतोष सर और मैं आशीष गौतम। और इस सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉल करिएगा इन नंबर्स पर और जुड़ना मत भूलिएगा हम सब के साथ 18 जनवरी को पटना में। अब हम आ रहे हैं पटना। अब तक जुड़ते थे हम आपके साथ YouTube पर, लेकिन अब मिलेंगे आपके फेवरेट फैकल्टीज आपसे लाइव। डिस्कस करेंगे आपकी एसएससी और बैंकिंग की सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को और साथ ही इंश्योर करेंगे आपका सिलेक्शन इन 2020। तो जुड़ना न भूलिएगा हमारे साथ शनिवार 18 जनवरी को राजेंद्र नगर पटना में सुबह 10 से 12 और बोरिंग रोड पटना में 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। इस सेमिनार में आपकी मुलाकात होगी अपनी फेवरेट फैकल्टीज के साथ, जिसमें रहेंगे दलवीर सर, उदिशा मैम, आशुतोष सर, संतोष सर और मैं आशीष गौतम। और इस सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉल करिएगा इन नंबर्स पर और जुड़ना मत भूलिएगा हम सब के साथ 18 जनवरी को पटना में। करनी है एसएससी की पूरी तैयारी, तो हम लेकर आ रहे हैं एसएससी का सूरमा बैच, जहां हम कराएंगे कंप्लीट रिवीजन एग्जाम से पहले, जहां कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर, मिलेगा आपको डेली असाइनमेंट एंड इफेक्टिव स्टडी मटेरियल। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी।
अब हम आ रहे हैं पटना। अब तक जुड़ते थे हम आपके साथ YouTube पर, लेकिन अब मिलेंगे आपके फेवरेट फैकल्टीज आपसे लाइव। डिस्कस करेंगे आपकी एसएससी और बैंकिंग की सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को और साथ ही इंश्योर करेंगे आपका सिलेक्शन इन 2020। तो जुड़ना न भूलिएगा हमारे साथ शनिवार 18 जनवरी को राजेंद्र नगर पटना में सुबह 10 से 12 और बोरिंग रोड पटना में 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। इस सेमिनार में आपकी मुलाकात होगी अपनी फेवरेट फैकल्टीज के साथ, जिसमें रहेंगे दलवीर सर, उदिशा मैम, आशुतोष सर, संतोष सर और मैं आशीष गौतम। और इस सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉल करिएगा इन नंबर्स पर और जुड़ना मत भूलिएगा हम सब के साथ 18 जनवरी को पटना में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अड्डा। आपका स्वागत है और हम बात करेंगे सर आपके आज के टॉपिक पर, यानी कि हमारे एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर जो चल रहे हैं हमारे नेटवर्किंग पर, उन पर बात करने वाला हूं मैं आपसे। तो भाई लास्ट क्लास में भी मैंने आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे नेटवर्किंग के जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आज भी हमारी बात उन्हीं पर होगी, इसके पार्ट 2 पर। तो भाई सारे बच्चे फटाफट से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाइए और जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं वो फटाफट से जुड़ जाइए और इस लिंक को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, राइट। तो भाई जैसे आपको पता है कि पेपर आपका आरआरबी का है ना, और उस पे की तैयारी आप सारे बच्चे कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और हम भी आपके साथ इसमें जो कंप्यूटर सेक्शन है उसमें आप लोगों को जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, राइट, जिसमें कंप्यूटर सेक्शन आता है वो सारे एग्ज़ाम आप बड़े आराम से कंप्यूटर के क्वेश्चन को एक भी छोड़ के नहीं आओगे अगर यहाँ से करते हैं तो, ठीक है। तो भाई जो नए बच्चे हैं, जैसे हमारे सूरज यहाँ पर जहाँ नहीं बच्चे हैं, ठीक है, और हैप्पी मकर संक्रांति सभी को भाई, आपकी तरफ से भी सभी, मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, ठीक है। तो यार देखो, हम लोग क्या कर चुके हैं, नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। हमें अभी जो नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ना है, ये एमसीक्यू हम फिनिश करने के बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपके ओएसआई मॉडल पर, है ना, ये हम बात करनी है। इसके अलावा आपका टीसीपीआई मॉडल है, इस पर भी बात करनी है हमें, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, जो लेयर्स हैं इनके अंदर जो लेयर यूज़ होती हैं उनको यूज़ करना है हमें, उनको समझना है। और आपका सबसे बड़ा पॉइंट जो प्रोटोकॉल आपके हैं इनको भी हमें समझना है अभी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, ठीक है, जो आपके नेटवर्किंग के हैं। फिर इसके बाद इन पर बात करेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसलिए आपसे यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो पढ़ना है, और हम ये पढ़ते हैं अगर तो आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो भाई यहाँ पर हम देखें अगर, तो जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, कुछ हमने बस टोपोलॉजी के क्वेश्चंस किए थे, कुछ हमने स्टार टोपोलॉजी के किए थे, हमने नेटवर्क केबल्स के क्वेश्चन कवर किए थे, और हमने इसके साथ साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे कवर किए थे जो आपके बिल्कुल मिक्स थे, राइट। तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कवर किए थे। अब क्वेश्चन मान लो ऐसा आता है कि सर बताइए नेटवर्क क्या है या इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, इंटरनेट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल, खासकर इंटरव्यू में भी, ठीक है। तो नेटवर्क क्या है और इंटरनेट क्या है। तो सर नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट, और इंटरनेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। दोनों ही बड़े अपोजिट हैं। नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स या कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो वहाँ पे हमारा आता है नेटवर्क, और हम कलेक्शन ऑफ नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे क्या आता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट भी सर हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसमें आपकी लाइव चीज़ें सारी पूछी जानी है, आपसे एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। और इंटरनेट के बाद में आपसे वायरस सिक्योरिटी, ये टॉपिक जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। हाँ, कलेक्शन ऑफ नोड कह सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कलेक्शन ऑफ नोड। और नोड को पूछे नोड क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि आपका कोई भी डिवाइस, भले ही वो आपका राउटर हो
या स्विच हो या ब्रिज हो या कंप्यूटर हो या हब हो, ये कोई भी इसमें से क्या हो सकता है, आपका नोड हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, नोड हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर कि भाई राउटर किस लेयर पे काम करता है, तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। स्विच आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ब्रिज भी आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। कंप्यूटर तो आपका है, और हब जो है वो किस पर काम करता है, आपका फिजिकल लेयर पर। अच्छा, एक ऑप्शन बता दूं आपको मैं, रिपीटर भी काम करता है किस पे, आपका फिजिकल लेयर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं जो। मॉडेम ये भी किस पे काम करता है, आपका फिजिकल लेयर पर। तो ये आपके जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनका कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर्स आपको पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए सर राउटर किस लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन, नेटवर्क, फिजिकल, इस तरह से आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कौन सा आपका डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है। भाई देखो, टर्मिनोलॉजी क्या होता है मेरे भाई, अपने जो क्वेश्चन बता दूं मैं, कि जैसे कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे राउटर क्या है, स्विच क्या है, हब क्या है, यही टर्म्स होते हैं। इनको अलग तरीके से ए वर्ड से कौन कौन से टर्म्स आते हैं, बी वर्ड से कौन कौन से टर्म्स आते हैं, सी वर्ड से कौन कौन से टर्म्स आते हैं, ये आपका मोस्टली पूछा जाता है। तो वो आपका होता है आपका टर्मिनोलॉजी। ठीक है भाई, लिंक को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से लिंक को लाइक करें और शेयर भी करें इसको। ठीक है, चलिए तो दिखाते हैं आपको हम पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिखाइए सर, पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर जी। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क को क्या कहा जाता है, राइट। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सर नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, या यूजनेट कहते हैं, या इंट्रानेट कहते हैं, या इंटरनेट कहते हैं। तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर, बताइए जल्दी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर होगा, क्या कहा जाता है आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को। तो आंसर हमारा आएगा यहाँ पर डी, इंटरनेट। ठीक है, वेरी गुड, मेन्यू ने आंसर दिया यहाँ पर इंटरनेट होगा सर, बिल्कुल इंटरनेट आपका सही आंसर है। दिखाइए आंसर हमारा कंप्यूटर जी, यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, तो भाई लॉस एंजल्स हैं, या विट कर्फ हैं, या फिर आपके नेपियर बॉन्स, या फिर नेटवर्कों का नेटवर्क, किसे कहा जाता है इंटरनेट का फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं। तो बताइए सर आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, विकास, अन्नू, मेन्यू, बताओ भाई क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे। मेन्यू ए होगा, या बी है, या सी, या डी। तो सर यहाँ पर आंसर आपका देखते हैं क्या, दिखाइए आंसर कंप्यूटर जी, क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी, विंड कर्व, यानी कि सर विंड कर्व जो है आपके फादर कहे जाते हैं इंटरनेट के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा, निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो इंटरनेट है, या फ्लॉपी डिस्क है, या पावर कार्ड है, या फिर डेटा है, या फिर क्या है भाई। पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा होगा जिससे आप आपस में कनेक्ट होते हैं। तो वो डेटा से होते हैं, या पावर कार्ड से, या फ्लॉपी डिस्क से, या फिर आप इंटरनेट से होते हैं।
यस, विकास जी का आंसर डी आया है। डी में क्या है क्वेश्चन नंबर? अनु का आंसर ए आया है, इंटरनेट। आप मुझे वहाँ पर आंसरिंग जरूर डाला करो कि आप आंसर थर्ड का दे रहे हैं या बी का दे रहे हैं। ए और बी से समझ में नहीं आती चीज़ें, आप वहाँ पर आंसरिंग डाल दिया करिए, तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें समझने में आसानी होगी, और मुझे भी कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे सारे बच्चे आंसर ए दे रहे हैं, अनु भी ए दे रहे हैं, मिस्टर जेडी भी ए दे रहे हैं, विश्वदीप ए दे रहे हैं, लेकिन तेजपाल भी ए दे रहे हैं, धीरज भी ए दे रहे हैं, सचिन ने भी ए दिया है, लेकिन किसका ए है? ये 2 का है या 3 का है? तो ये डालो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर ए है, इंटरनेट, और बिल्कुल सही आंसर है। दिखाइए आंसर कंप्यूटर जी, हमारा आंसर क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंटरनेट को कब बनाया गया? ओहो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट को सर यहाँ पे पूछा जा रहा है कब आपका यूज़ किया गया है, तो 1950 के दशक में, या 1960, या 1970, या 1980? तो भाई बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ए दिया है विश्वदीप ने, सर 1950 के दशक में। चलिए 3 का तो ए हो गया, 4 का बताइए, 4 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या दे रहे हैं? डी दिया है मेन्यू ने, 1980 के दशक में, 1980 में। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं क्या आंसर है आपका, दिखाई दे रहा है कंप्यूटर जी? तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या आता है, दिखाइए आंसर कंप्यूटर जी। तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन ए 1950। यानी कि सर यहाँ पर 1950 में के दशक में इंटरनेट का यूज़ होने लग शुरू हो गया था, राइट। तो सबसे पहले आपका अमेरिकन डिफेंस के द्वारा इंटरनेट को यूज़ किया गया था, ठीक है। तो उसी बेसिस पर यहाँ से उन्होंने निकाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? डायल-अप इंटरनेट एक्सेस जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, अब तो यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन पहले यूज़ किया जाता था डायल-अप। तो पूछा क्या है? फ़ायदा, प्रॉफिट। तो यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, पहला ऑप्शन। यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, दूसरा। यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, मॉडेम स्पीड बहुत तेज़ होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई अगर देखा जाए तो पूछा है कौन सा लाभ है, तो विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। तो देखते हैं सर आंसर, दिखाइए कंप्यूटर जी आंसर क्या है आपका। यहाँ पर बच्चे यहाँ 5th का बी दे रहे हैं, और बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आंसर क्या हमारा क्या यहाँ पर? बी होगा, और बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 6। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर यहाँ पर आप पूरा इसके भले पूरा दिखा दो डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें हाइड कर दो, कोई दिक्कत चलेगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने जिससे रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आने वाला है अभी। तो ये जो क्वेश्चन आपके हैं इसी तरीके से मैंने रखा है मीडियम आपका यहाँ पर। तो देखो ये क्वेश्चन ये कहता है कि स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग निम्न से किससे प्रदान किया जाता है? तो लीज लाइन, या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सिग्नल लाइन, या मॉडेम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा? दिखाइए आंसर कंप्यूटर जी जरा एक बार। तो ऑप्शन बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल। यानी कि सर यहाँ पर उन्होंने डीएसएल का जिक्र किया है, और डीएसएल सर आपका एक ऐसा टेलीफोन के थ्रू नेटवर्क होता है जिसको हम आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन संबंध है कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए क्या प्रयोग होता है?
तो डायल अप कनेक्शन या मॉडेम या सेटअप बॉक्स या केबल मॉडेम। तो कोएक्सियल केबल जो होती है उसके माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया के लिए क्या उपयोग होगा? डायल अप होगा नहीं, मॉडेम नहीं होगा, सेटअप बॉक्स या केबल मॉडेम, दो में से बताइए आंसर क्या होगा सही आंसर। तो देखते हैं सर आपका आंसर यहाँ पे दिखाई कंप्यूटर जी, आंसर क्या है? ऑप्शन ए आंसर होगा या बी होगा या सी या डी? दिखाइए आंसर, क्या है आंसर आपके? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी केबल मॉडेम। क्योंकि केबल मॉडेम के अंदर हम लोग कौन सी केबल लगाते हैं? कोएक्सियल केबल लगाते हैं, इसलिए हमसे आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस तकनीक के माध्यम से वैद्युतीय संकेतों के रूप से डेटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है? यानी कि सर वैद्युतीय संकेतों के रूप में डेटा को प्रकाशीय रूप में, तो ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन या वाईफाई या वाईमैक्स या फाइबर ऑप्टिक। तो दिखाइए आंसर यहाँ पे क्या आंसर बनेगा हमारा? ये रहा ऑप्शन डी सर, फाइबर ऑप्टिक से ही हमारा जो केबल होती है वो लाइट वेव यूज़ करती है, यानी प्रकाशीय रूप के बेसिस पर डेटा को क्या करती है? सेंड करती है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सर्विस को क्या कहते हैं? ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन या केबल मॉडेम या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फाइबर ऑप्टिक केबल। यानी कि सर निम्न और मध्यम यानी कि लो और मीडियम वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सर्विस को क्या कहा जाएगा? ये पूछा गया क्वेश्चन। तो 8th का यहाँ पर बताना है, 9th का आंसर बताना है आपको। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? भाई फटाफट से लिंक को लाइक करते रहिए सारे बच्चे। जिन बच्चों ने अभी तक लिंक को लाइक और शेयर नहीं किया है वो फटाफट से पहले लिंक को लाइक करें और शेयर करें जल्दी से, फटाफट से। फिर आपको मैं आगे का क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसका आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा दिखाइए कंप्यूटर आंसर क्या होगा? आंसर दिखाइए कंप्यूटर जी। तो ये रहा ऑप्शन ए, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फीचर्स या उपरोक्त सभी? क्या मतलब है आपका? पूरा नाम क्या है आपका यहाँ पर वाईफाई का? तो यहाँ पर सर हमारा आंसर आएगा, ए आया है मेरे पास। 10th का आंसर क्या आ रहा है? 10th का बी दिया है मेन्यू ने, मनोज कुमार बी दे रहे हैं और विश्वदीप बी दे रहे हैं, विकास बी दे रहे हैं। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाईमैक्स को वाईमैक्स फोरम ने कब बनाया था? वर्ष 2000 में या वर्ष 2002 में या 2001 या 2003? तो भाई यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा, दिखाइए आंसर जरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि वर्ष 2001 में वाईमैक्स को बनाया गया था। इसका यूज़ हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में वायरलेस नेटवर्क के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा। वायरलेस नेटवर्क में अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में इसका यूज़ करना है तो वाईमैक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस इसमें इसका यूज़ होता है। जैसे वायरलेस मैन होता है ना, एक सिटी के अंदर आपको वायरलेस नेटवर्क बनाना है तो वहाँ वाईफाई काम नहीं करेगा, क्योंकि वाईफाई रेंज कहाँ से होती है? 100 से 200 मीटर होती है, लेकिन रेंज आपको बढ़ानी है तो वाईमैक्स चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा,
टेलीफोन तथा टेलीफोन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक की, या इंट्रानेट, या सैटेलाइट, या फिर एक्स्ट्रानेट। वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है मेन्यू वर्ल्ड वाइड वेव इंटरप्रेटेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस। तो था इसका आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 12 का? तो सी होगा सर। बाय द हेल्प ऑफ सैटेलाइट के थ्रू आप टेलीफोन तथा टेलीफोन सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि सैटेलाइट ही आपका एक ऐसा ऑप्शन बनता है जिसका रूरल एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऑप्शन लगाइए सीधा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है या क्या कह सकते हैं जो इंटरनेट तथा वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टैंडर्ड का प्रयोग करता है? तो उसे इंट्रानेट कहते हैं, एक्स्ट्रानेट कहते हैं, चौक कहेंगे, गेट या फायरवॉल। किसी संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब प्राइवेट नेटवर्क की बात हो रही है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उसको, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी आंसर आना चाहिए, इंट्रानेट। दिखाइए आंसर कंप्यूटर जी, हमारा क्या आंसर बनेगा? तो भाई ऑप्शन डी है आपका, इंट्रानेट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका प्रयोग बड़े स्तर पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है? मतलब बड़े बड़े स्तर पर व्यापारिक बिजनेस के लिए किया जाता है, तो वो इंट्रानेट है या एक्स्ट्रानेट है या फिर ISDN है या बोथ 1 और 2 है, दोनों हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 14 का। दिखाइए आंसर जरा। ये रहा आपका आंसर ऑप्शन सी, ISDN। ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसका यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं आपके टेलीफोन इंडस्ट्रीज के अंदर, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ISDN लगाइए आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP है, जावा है, या PHP है, या फिर SMTP है, या फिर POP3 है। राइट। तो यानी कि सर इंटरनेट पर यूज होने वाला जो प्रोटोकॉल हमारा स्टैंडर्ड है वो होता है हमारा TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपका शूट जो है इसी का हम आज की डेट में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दिखाइए कंप्यूटर जी आंसर हमारा क्या है? तो ये रहा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। प्रत्येक IP पैकेट में होता है केवल सोर्स IP एड्रेस, या केवल गंतव्य IP एड्रेस, या स्रोत और दोनों, या फिर स्रोत और गंतव्य दोनों एड्रेस होते हैं, या वो सभी? तो IP पैकेट में क्या होता है आपका पूछा ये गया है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों होते हैं या कोई एक होता है? तो दिखाइए सर आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ये रहा ऑप्शन डी, यानी कि सारे होते हैं सर, सोर्स भी होता है और दोनों भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में एक होता है। प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में एक क्या होता है? अनन्य एक IP एड्रेस, या फिर 15 अंकीय संख्या, या उपयोगकर्ता द्वारा किया गया एड्रेस, या कॉमन नेम और नंबर, या समान IP एड्रेस। दिखाइए आंसर इसका हमारा यहाँ पर। ये रहा ऑप्शन ए, यानी कि सर हर कंप्यूटर के अंदर एक आपका IP एड्रेस होता है। जितने भी आपके कंप्यूटर काम कर रहे हैं इंटरनेट पर, उनमें क्या होगा? एक आपका IP एड्रेस होगा। बिना IP एड्रेस के कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। IP एड्रेस के प्रत्येक 4 नंबर में कौन कौन से नंबर प्रयोग किए जाते हैं? IP एड्रेस में 4 नंबर में कौन कौन से नंबर प्रयोग होते हैं? तो 0 से 255, या 0 से 155, या 0 से 255, या 0 256। तो दिखाइए आंसर हमारा यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो यहाँ पर 0 से लेकर 255 तक रेंज होती है आपकी क्लासेस की। IP एड्रेस के अंदर जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 255 तक। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हाँ, यहाँ पर सी भी बन गया है, सी में भी सही ऑप्शन है, तो सेम हो जाएंगे दोनों हमारे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
निम्न में से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है? आपको सर ये बताना है कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड है। तो बस आपको करना क्या है, कोई भी एड्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए जो 255 से ऊपर हो। अगर कोई एड्रेस 255 से ऊपर है कहीं भी, तो वो एड्रेस कैसा हो जाएगा? इनवैलिड। तो देखिए पहले में तो इनवैलिड हो गया क्योंकि 1111 है, दूसरा वैलिड है, तीसरा 900 आया है उसमें, वो भी इनवैलिड हो गया, चौथे में भी 900 है, ये भी इनवैलिड है। तो ऑप्शन बी ही जो है वो कैसा है आपका? एक वैलिड आईपी एड्रेस है। इसलिए राइट आंसर क्या बन गया हमारा? ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 20 पर। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो अभी एफटीपी का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो फास्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग या फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम या फिर फास्ट ट्रांसमिशन प्रोसेसर या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो भाई एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी लगाइए यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ। फाइल ज़िला निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उदाहरण है? तो एचटीटीपी का है या एसएमटीपी का है या फिर एफटीपी का है या एचटीएमएल का है? बताइए सर किस प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है आपका? तो देखते हैं यहाँ पे आंसर हमारा दिखाई कंप्यूटर जी आंसर। ये रहा ऑप्शन सी, एफटीपी का ही एग्जाम्पल है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी लगाइए यहाँ पर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करता है? यानी कि सर वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? XML या फिर DML या फिर HTTP या फिर HTML या इनमें से कोई नहीं? तो देखो भाई XML एक लैंग्वेज है, DML भी एक लैंग्वेज है और HTML भी लैंग्वेज है। केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो एक प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी के थ्रू, इसी के माध्यम से हम वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, है ना। तो HTTP यूज टू एक्सेस द वेब पेजेस। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दिखाइए आंसर जरा कंप्यूटर जी, हमारा क्या आंसर बनता है? सी बन रहा है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। स्पेस दिया हुआ है का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, राइट। तो फिक्स जनरेशन लैंग्वेज है या विनजिप है या पर्ल है या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है या फिर URL है। तो भाई क्या आंसर आपका यहाँ बनेगा? करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। किसका यूज़ करते हुए हम लोग वेब पेज लिखते हैं? तो वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। डी ऑप्शन लग रहा है मेरे को। तो देखते हैं भाई क्या आंसर है आपका यहाँ पर, दिखाइए आंसर। तो ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का ही यूज़ हम वेब पेज को कोड करने में लिखते हैं, यानी कि HTML। URL का यूज़ नहीं होता मेन्यू, ठीक है। डी आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। स्पेस दिया हुआ है परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो कौन से डॉक्यूमेंट को? .doc फाइल या .html फाइल या मशीन भाषा या HTML या फिर दिए गए विकल्पों के अलावा कोई अन्य? तो खाइए आंसर कंप्यूटर जी, हमारा यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? तो ऑप्शन डी HTML से जो बना हुआ पेज होता है उसी को हम क्या कर सकते हैं? वेब पेज पर दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। HTML के टैग जिसकी कीवर्ड होते हैं के बीच क्या होते हैं? फ्लोवर ब्रैकेट्स या एंगुलर ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो भाई आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 25 का? तो दिखाइए आंसर कंप्यूटर जी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट्स जो होते हैं वो आपके HTML के टैग में यूज़ होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जब HTML यूज़ करते हैं आप तो वहाँ पे आप टैग यूज़ करते हैं और उसमें हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए गए वेब पेजों का एक्सटेंशन क्या होता है?
तो डॉट HTML या डॉट HTM, या फिर सी में बोथ A एंड B दोनों, या डॉट XLS। अगर कोई फाइल बनाई है आपने, भाई अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, सेशन पसंद आ रहा हो, तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। दिखाइए आंसर कंप्यूटर जी, आंसर क्या है हमारा? तो देखो सी आंसर है, क्योंकि डॉट HTML और डॉट HTM दोनों ही आपके ऑप्शन ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम वेब पेज को सेव करते हैं, और दोनों ही वेब पेज के एक्सटेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हॉटमेल टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सर दिखाइए आंसर यहाँ पे कंप्यूटर जी। तो ये रहा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है वेब पेज को बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट किस पर आधारित प्रोटोकॉल है? ध्वनि, या टेक्स्ट, या इमेज, या फिर एनिमेशन, या डिजिट्स? तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है सर जिसका यूज़ हम लोग रिमोट एक्सेस करने में करते हैं, पर आधारित कंप्यूटर पूछा है किस पर आधारित प्रोटोकॉल है? तो दिखाइए आंसर हमारे यहाँ पे। तो ऑप्शन बी, यानी कि सर टेक्स्ट में आपका आधारित होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है और उसे क्या कहते हैं? तो भाई वो वॉइप है, या HTTP है, या गोफर है, या FTP, या यूज़नेट? तो इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दिखाइए आंसर यहाँ पे हमारा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई, यूज़नेट, क्योंकि सर यहाँ पर अपने आप आइडियाज़, अपने थॉट, अपने विचार आप यहाँ रख सकते हैं, उसे हम कहते हैं यूज़नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधा जोड़ा जाता है, वह इसमें एक डायल अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता होती है। तो वो टेलनेट होगा, या यूज़नेट प्रोटोकॉल, या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, या फिर वेब? तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तो दिखाइए कंप्यूटर जी आंसर। राइट आंसर हमारा क्या बनता है? तो ऑप्शन सी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP, एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से ही इंटरनेट को सीधा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, या हम एक और यूज़ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट, उसका भी यूज़ होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया सी, जिसके माध्यम से आप मॉडेम को इंटरनेट से जोड़ते हैं, या मॉडेम के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो इंटरनेट से जोड़ता है। मैंने तो टेलनेट और यूज़नेट में डिफरेंस जो होता है वो ये रहता है कि टेलनेट यूज़ फॉर रिमोट लॉगिन, टेलनेट का यूज़ हम लोग रिमोट लॉगिन के लिए करते हैं। यूज़नेट पे हम लोग अपने विचार, अपने थॉट रखते हैं जिनको आपस में शेयर करते हैं हम लोग। जैसे ब्लॉग होता है ना, ब्लॉग होता है यूज़नेट, ठीक है। तो दिखाइए जरा आपका आंसर जरा मेरे को। ये हमारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं पूरे सारे। तो भाई ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, राइट। आई होप आपको समझ में आया होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके साथ और लेके आएंगे आपके साथ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। 1 बजे क्लास होती है आपके SSC अड्डा पर, राइट, जिसमें हम लोग आपके रेलवे के अंदर जो कंप्यूटर सेक्शन आता है उसको, या फिर आपके राजस्थान पटवारी है, पुलिस है, यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस है, कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर सेक्शन आता है आपका, वहाँ से इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है सर, तो मिलते हैं आपसे फिर इसी टाइम पर कल 1 बजे। तब तक के लिए विदा लेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर।